नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुषार गौतम और आपका हमारे इजी सॉल्यूशन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर सीसीएस यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे क्या क्या हैं जो हमें एग्जाम में पढ़ने हैं, और मैंने बताया था कि कुछ टॉपिक्स हैं जो हमारे एग्जाम को पूरा कवर करने के लिए सफिशिएंट है, जिसकी मैं वीडियो लगातार डालता आ रहा हूँ हर एक टॉपिक को क्लियर करते हुए। उसी सीरियल से आज हमने मैथमेटिक्स के वेक्टर टॉपिक लिया है, जिसमें मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में मैं पूरे वेक्टर को कवर अप कर पाऊं। तो उसी में चलते हुए देखिए, मैंने लास्ट टॉपिक मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे कि आपको एंगल, वेक्टर, परपेंडिकुलर, प्रोजेक्शन, कोप्लेनर, कोलिनियर, ट्रायंगल और भी तमाम है। लेकिन देखिए करना क्या है, ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, तो उसको मैंने आज लिखा है और आपको बताना चाहूंगा। देखिए, आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे पास हम एक दो वेक्टर लेते हैं। सबसे पहले हम उनका ऑपरेशंस के बारे में जानेंगे। देखिए, मान लीजिए एक ए वेक्टर है आपके पास, ए वेक्टर, एक ए वेक्टर है आपके पास कोई भी 3i प्लस 4j माइनस 5k, एंड एक बी है, बी डायरेक्शन i माइनस j प्लस 3k। ठीक है, देखिए कोई भी हो सकता है हमारे पास ए और बी। तो हमें सबसे पहले हमें ऑपरेशन की बात कर रहा हूं मैं। ऑपरेशन मान लीजिए हमें करना है a प्लस बी, तो हम कैसे करते हैं? देखिए, हर एक टॉपिक्स, हर एक सब्जेक्ट, हर एक चैप्टर, हर एक पॉइंट का चलने का तरीका एक अलग होता है। उसी के चलते देखिए यहाँ पे आप सिंपल मैथ जैसे आप करते हैं तो आप उसको ये ना समझे। देखिए मैट्रिक्स में हमने प्लस अलग तरीके से करा था, सब हर एक टॉपिक्स में अलग है। तो इसी तरीके से वेक्टर देखिए सेम आई वाला एक साथ सोल्व होगा, मतलब 3i प्लस i मतलब 1, तो 4i प्लस का 4j माइनस का j, प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 गया तो 3j, बड़ा साइन प्लस का है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस का आएगा क्योंकि बड़े के आगे माइनस है 2k। ठीक है, ये प्लस हो गया। अब मान लीजिए मुझे a माइनस बी करना है, तो a माइनस बी देखिए समझिए, a माइनस बी 3i माइनस का i, 3i माइनस का i, 2 माइनस 1 तो मतलब वो 3 माइनस 1 मतलब कि 2i, 4i माइनस माइनस का 1 तो प्लस का हो गया ये, मतलब कि प्लस का 4 5j, फिर माइनस का 5 माइनस का 3 तो माइनस का 8k हो गया ये। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। अब हमारे पास आता है प्रोडक्ट। देखिए प्रोडक्ट दो तरीके से होता है, एक तो होता है डॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट दो तरीके से होता है, एक तो होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्या? क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट किस तरीके से होता है, मान लीजिए मुझे a डॉट b निकालना है, तो देखिए हम क्या करेंगे, i वाली की मल्टीप्लाई i से करेंगे, लेकिन i j के इग्नोर करेंगे, उनको नहीं लिखेंगे हम। 3 1 जा 3, फॉर्मूले में प्लस आएगा, 4 1 जा 4 माइनस का 4, तो ये देखिए इस तरीके से। फिर प्लस फॉर्मूले में आएगा प्लस का 5 प्लस का 3, सॉरी माइनस का 5 प्लस का 3, तो 5 3 जा 15 माइनस का 15। ठीक है, अब देखिए 3 प्लस माइनस माइनस का 4 माइनस का 15, देखिए 3 माइनस का 19 और ये माइनस का 16 हो गया। डॉट प्रोडक्ट समझ लिया आपने। अब हम देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। सबसे पहले अब देखिए हमें क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट, तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स बनाते हैं, i j k लिखते हैं उसमें, और जो भी दो वेक्टर जिनके बीच में हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है, हम उनको सेकंड रो और थर्ड रो बनाएंगे उनको। ठीक है, अब देखते हैं 3 4 माइनस का 5 1 माइनस का 1 3। ठीक है, अब आप इसका क्या करेंगे, अब आप इसका जैसे हम आप पे करते थे एडजॉइंट निकालते थे, सॉरी एडजॉइंट करो डिटरमिनेंट निकालते थे, उसी तरीके से आप इसका डिटरमिनेंट निकाल देंगे, मतलब प्लस माइनस प्लस। ठीक है, आई बाहर आया, ये हाइड कर दिया, ये रो और कॉलम को हाइड कर दिया, 4 3 12 माइनस प्लस का 5 माइनस का j बाहर। ठीक है, आई जे के पे अगर कैप लगा हुआ है तो आप कैप लगाएंगे, ये ध्यान रखना। अगर कैप नहीं लग रहा पेपर में तो मत लगाना। ठीक है, और
फिर जे लिखा तो ये गया 3 3 जा 9 माइनस 5 1 जा 5 प्लस का हो जाएगा ये 5 प्लस का के ये गया माइनस का 3 और माइनस का 4। तो यहाँ क्या हो गया 12 में से 5 गए 7 7 आई। अब 9 और 5 14 माइनस का 14 जे फिर माइनस का 7 के। ठीक है ये देखिए ये आ गया हमारा ए क्रॉस बी। ठीक है तो देखिए बोथ आर डिफरेंट है प्रोडक्ट लेकिन वो डॉट प्रोडक्ट है और ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है। तो देखिए करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। मैंने बताया था इसी चीज को हमें समझना होता है। क्या है देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमें आगे पीछे वाले की मदद से हमें फॉर्मूला मिल जाता है कि भाई वेक्टर परपेंडिकुलर है या कोस थीटा एंगल फाइंड करना है मुझे। तो उसने मेरे को पीछे वाले ने मेरे को फॉर्मूला बता दिया। मान लीजिए हमारा तुक्का चढ़ गया कि हमें फॉर्मूला पता चल गया लेकिन हमें ये सॉल्व भी तो करना आना चाहिए। तो मेन प्रॉब्लम क्या होती है बच्चे को कि भाई फॉर्मूला तो लिख लिया अब इसको सोल्व कैसे करें। अब देखिए इतना बड़ा आंसर आप पीछे से तो पूरा नहीं देख पाएंगे या कहीं से तो आप चीटिंग नहीं कर पाएंगे। तो कुछ चीजें तो आपको भी चाहिए। वही वाली कहावत है ना कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो अब देखिए ए क्रॉस बी। अब हमें क्या करना होता है इसका मोड निकालना होता है मॉड्यूलस। क्या चाहिए मॉड्यूलस मतलब जिसको हम बोलते हैं ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस। मतलब ए क्रॉस बी का ही मॉड्यूलस नहीं मॉड्यूलस आप ए का भी निकाल सकते हैं बी का भी निकाल सकते हैं किसी का भी मॉड्यूलस निकालते हैं। मॉड्यूलस मतलब ये जो हमारा मोड लग रहा है। ठीक है अब मॉड्यूलस क्या होता है अंडर रूट में सबका स्क्वायर कर दो जैसे 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 14 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है सबका स्क्वायर करोगे अंडर रूट निकाल दोगे। ठीक है बहुत बढ़िया। अब जैसे ए का मोड निकालना था मुझे तो ए का मोड यहाँ ए से निकालूंगा मैं ना कि ये क्योंकि ए क्रॉस बी की वैल्यू है तो ए क्रॉस बी का निकालना था तो ये कर दिया। अब ए का मोड निकालना है मेरे को 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है कर लेंगे। बी का निकालना है तो बी से निकालेंगे। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है तो देखिए ये छोटे छोटे से हमारे जो ऑपरेशंस थे जिनकी मदद से हम ये सारा सोल्व कर देंगे। ठीक है आपको 2 मिनट लगे 4 चीज सीखने में और 4 चीज से देखिए कम से कम भी वेक्टर 15-16 मार्क्स की आएगी और आपके 1 सेकंड में नंबर अचीव हो गए। अब देखिए जैसे मेरे को कोई भी 2 वेक्टर दे देगा एक ए बोल देगा एक बी बोल देगा। आपसे बोल देगा फाइंड द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स और ये दे देगा कोई भी 2 वेक्टर। तो आपको सबसे पहले देखिए अगर उसने एंगल का नाम नहीं दिया कि भाई साइन का निकालो कोस का निकालो तो आप कोस लगाएंगे। कोस इजी होता है ना। अब आपको करना क्या है देखिए फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखेगा a डॉट बी। सबसे पहले जो 2 वेक्टर आपको उसने दिए हैं गिवन है उनका प्रोडक्ट करना है डॉट प्रोडक्ट वो ऊपर लिखना है। a का मोड निकालेंगे इस तरीके से b का मोड निकालेंगे इस तरीके से फिर जो भी एक कांस्टेंट टर्म आएगी लेट्स सपोज ये 27 आ गई ये 4 आ गई मान लीजिए तो इन दोनों का फिर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है आ जाएगा इस तरीके से। मान लीजिए अब वैल्यू आई कुछ इस तरीके से cos थीटा इक्वल टू आ गई मान लीजिए 4/27 आ गई। मैं एक एग्जांपल ऐसे मान लेता हूं तो आपको cos थीटा मिला है एंगल नहीं मिला। आपसे पॉइंट क्या करवाया एंगल तो आप क्या करेंगे ये थीटा को ये लिखेंगे क्योंकि एंगल जो है वो थीटा है और कोस को इधर से उधर ले जाएंगे और जब इसको चेंज कराते हैं हम इसकी जगह से तो वो इनवर्स हो जाता है। ठीक है ये आपने पढ़ चुके हैं पहले से। ठीक है ऐसे ही यहाँ पे करेंगे। अब कभी कभी आपसे आ जाता है कि भाई 2 वेक्टर है और आपसे पूछ देता है क्या ये यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर है या नहीं है। अब देखिए कैसे पता करेंगे हम कि वो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो देखिए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर चेक करने के लिए हमारे पास कंडीशंस होती है कि भाई a डॉट b करने पर अगर 0 आ रहा है तो वो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर है अदरवाइज वो नहीं है। तो हम क्या करेंगे दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। डॉट प्रोडक्ट निकालना भी आपने यहाँ सीख लिया। तो देखिए कुल मिला के ये जो आपने यहाँ सीखा वो सारा यहाँ पे एप्लीकेबल है। ठीक है तो आपने a डॉट b करा और 0 आ गया तो यस इट विल बी यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर अदरवाइज नो। ठीक है और नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में क्या होगा a डॉट b अपन में b का मोड यूज हो रखा है बिल्कुल इजी है। कोप्लेनर आपको कोई भी 3 वेक्टर दे देगा वो a b c आपको क्या करना है वो बताना है क्या वो कोप्लेनर है या नहीं है। तो देखिए कोप्लेनर क्या करना है जैसे आप बिल्कुल क्रॉस प्रोडक्ट की तरह है वो कोप्लेनर बता रहा हूं। आपको मान लीजिए कोई भी 3 वेक्टर दे दिए
तीन वेक्टर दे दिए तो उसके आप कांस्टेंट से 3 रो बना लेंगे, IJK नहीं लिखेंगे, 3 रो बना लेंगे। मान लीजिए 1 2 3 4 3 -2 0 5 7 कुछ भी। अब इसका मोड निकालने से इसका डिटरमिनेंट निकालने पर, जैसे हमने इसका डिटरमिनेंट यहां निकालने पर अगर ये 0 आ जाता है तो यस इट विल बी कोप्लेनर, अदरवाइज नॉन कोप्लेनर। तो देखिए समझ आ गया होगा। इसको आपको क्या करना है, 3 वेक्टर होंगे A B C, इन तीनों की कांस्टेंट से आपको क्या बनाना है, एक 3x3 की मैट्रिक्स बनानी है और उसको फिर क्या करेंगे आप डिटरमिनेंट निकाल देंगे। देखिए कभी कभी क्या होता है, आपको 4 पॉइंट दे देता है, वो क्या देता है आपको 4 पॉइंट दे देगा और बोल देगा भैया एक A, आपको बोलेगा एक A B C और D और बोल देगा भैया कोप्लेनर बताओ। अरे भाई 4 पॉइंट्स हैं और सर आपने तो बताया कि इक्वल मैट्रिक्स होगी जब भी आप इसको कोप्लेनर निकाल पाओगे, क्योंकि भाई 4x4 का आप डिटरमिनेंट निकाल सकते हो, 2x2 का निकाल सकते हो, 3x3 का निकाल सकते हो, लेकिन IJK ये तो 3 हो गए, कॉलम तो 3 हो गए, लेकिन रो तो 4 बनेगी। तो 3x4 का तो हमने 4x3 का तो हमने कोई डिटरमिनेंट निकालना सीखा ही नहीं। तो क्या हम इसको 4 से 3 कर सकते हैं? क्या हम इसको 4 से 3 कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप एक AB बनाएंगे, फिर आप एक AC बनाएंगे, फिर आप एक AD बनाएंगे। AB कैसे बनेगा B माइनस A, AC कैसे बनेगा C माइनस A और D A माइनस A। 3 वैल्यू बन गई, इन तीनों से मैट्रिक्स बनेगी 3x3 की और ये क्या हो जाएगा फिर हमारा कोप्लेनर प्रूफ हो जाएगा क्या है या नहीं है, क्योंकि फिर आप उसको डिटरमिनेंट निकाल देंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, 5th पॉइंट है हमारा कोलिनियर का। कोलिनियर के लिए क्या होता है, A प्लस बी इक्वल टू C आना चाहिए, A प्लस बी इक्वल टू C आना चाहिए। मतलब अगर मैं पहले 3 वेक्टर की बात कर रहा हूं, आपको 3 पॉइंट की बात कर रहा हूं, अगर 3 पॉइंट दिए हैं आपको तो आप क्या करेंगे, पहले AB निकालेंगे, BC निकालेंगे और AC निकालेंगे। इन दोनों का सम इसके इक्वल आ जाता है तो क्या हो जाएगा, यस इट इज कोलिनियर, अदरवाइज नॉन कोलिनियर। अब देखिए 4 पॉइंट का सीन आ गया, तो देखिए 4 पॉइंट्स आप 3 पॉइंट बना लेंगे, 3 पॉइंट बनाने के बाद आपको ये वाला प्रोसेस लगा देना है, तो आपको कोलिनियर भी समझ आ गया होगा। देखिए कभी कभी क्वेश्चंस वेक्टर में प्रूफ दैट के भी आ जाते हैं कि भाई A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर 2AB प्लस B स्क्वायर कैसे होगा, तो इसको प्रूफ दैट करना होता है। तो देखिए वो प्रूफ दैट के क्वेश्चंस बहुत रेयर चांसेस है कि वो आ जाते हैं, लेकिन हाँ आते तो हैं, लेकिन अगर आ गए तो बहुत इजी है करने में। तो ठीक है, देखिए उनको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और भी कुछ अब रहा नहीं, ठीक है, तो वेक्टर के इतने टॉपिक्स अगर आप तैयार कर लेते हैं और आप ये देखिए ये इस पे ज्यादा फोकस करें, अगर आप इतना सा ये देख लेते हैं तो आपके ये सारे फॉर्मूले आप याद करके जाना और ये सारी चीजें मिनटों में सोल्व हो जाएगी। देखिए एक क्वेश्चन है जो हर बार पेपर में आता था, लेकिन लास्ट 2 ईयर से नहीं आ रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि मेरे को अंदर से फील है कि वो पेपर में इस बार जरूर आएगा, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर का, जिसमें आपको क्या होता था बेटा, एक A और B, उसमें क्या होता है आपको क्वेश्चन में आपको बोलेगा फाइंड द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, है ना। आपको क्या होगा, उसमें एक A दिया होगा, B दिया होगा और आपसे बोलेगा कि भैया A प्लस बी करो, पहले A प्लस बी करा, A माइनस बी करा, फिर वो बोलेगा इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करो। बच्चा क्या करता है, भैया A प्लस बी निकाला, बहुत बढ़िया, A माइनस बी निकाला, उससे भी ज्यादा बढ़िया, लेकिन जैसे एंगल निकालने की बात आती है तो बच्चा एंगल निकालने का फॉर्मूला लिखता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो ये AB है ना, वो AB इनको मान लेता है, लेकिन वो क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि भाई जो आपने A प्लस बी करा है, A माइनस बी करा है, उन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। मतलब अब आपको A प्लस बी और A माइनस बी इन दोनों के बीच का एंगल निकालना था, मतलब कि आपको ये AB जो है वो आपको ये मानने होंगे, ठीक है। तो आपको A प्लस बी और A माइनस बी अब AB की फॉर्म में मानने होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इन छोटी छोटी गलतियों को बिल्कुल ना करें। देखिए मुझे पता है कि लास्ट मोमेंट क्लासेस है और मैं कोशिश कर रहा हूं कि कम समय में ज्यादा पढ़ा पाऊं और जिससे कि हमारे ज्यादा नंबर अचीव हो जाएं, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।